कबीर के जन्म। अब हम पहले जीवन परिचय कबीरदास जी का प्राप्त कर रहे हैं। साधारण आपकी पुस्तक से इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि जब आप अपनी पुस्तक को रख कर के पढ़ें तो आपको कुछ भी नया ना लगे। तो हम साधारण जीवन परिचय प्राप्त कर रहे हैं कबीरदास जी का। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। यानी कबीरदास जी के जन्म और मृत्यु के बारे में बहुत किंवदंतियाँ हैं, यानी सच्ची झूठी कुछ मतलब समझ में नहीं आता। वो जनश्रुतियाँ हैं सच्ची और झूठी, इसलिए हमने उसे किंवदंती का नाम पढ़ा है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 में के आसपास मगहर में देहांत हुआ। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। यानी कि ये उनकी जन्म और मृत्यु के सन बताए जाते हैं और कहा जाता है कि उन्होंने विधिवत शिक्षा, यानी जो गुरुकुल में जाकर या विद्यालय में जाकर शिक्षित हुआ जाता है, उन्होंने ऐसी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उन्होंने सत्संग और पर्यटन यानी घूमना, इन दोनों के बल पर कुछ ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कबीर की रचनाएं मुख्यतः कौन कौन सी हैं? कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, कबीर ग्रंथावली में। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। यानी बीजक में कबीरदास जी की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कुछ रचनाएं हमारी गुरु ग्रंथ साहब में, यानी पंजाबियों का जो ग्रंथ है उसमें संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम को एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की कि कोई भी समाज में भेदभाव न करे, ऐसे मनुष्य की कल्पना की उन्होंने। ईश्वर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। उनके काव्य में जगत बोध यानी संसार का ज्ञान और की अभिव्यक्ति उन्हें हुई और आत्मा का उन्हें बोध हुआ, आत्मबोध। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति थी। यानी जो उनकी सहजता थी, जो उनका सरल स्वभाव था, वही उनके काव्य की शक्ति थी। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। यानी दार्शनिक ढंग से, यानी फिलोसफर के रूप में उन्होंने सरल ढंग से अपने काव्य की भाषा को समझाने की कोशिश की है। साखियाँ, कबीरदास जी द्वारा रचित साखियाँ। कुछ साखियाँ हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर जो साखियाँ दी गई हैं उसमें प्रेम का तो, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख है। यानी इसमें अच्छे कर्मों का महत्व और पवित्र आचरण आदि का महत्व हमें समझाया गया है। ये सभी साखियाँ उपदेशात्मक हैं एवं ज्ञान की चेतना से संबंधित हैं। तो सबसे पहले हम पहली साखी पढ़ने जा रहे हैं और पहली साखी को पढ़ेंगे, उसमें से जो प्रश्न बनेंगे उनको सीखेंगे और उसके बाद हम दूसरी साखी पर जाएंगे। आपको ध्यान से सुनना है। तो पहली साखी शुरू करते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अब उड़ अनत न जाही। अर्थात मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर स्वच्छ जल की सरोवर है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर स्वच्छ जल से लबालब भरा है। हंसा केल कराही, उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुने, वे वहाँ क्या करते हैं? मोतियों को चुनते हैं और उस आनंद को छोड़कर अब उड़ अनत न जाही, उस आनंद को छोड़कर अब वो उड़कर अन्यंत्र दूसरी जगह जाना नहीं चाहते हैं। अगर इसे हम दूसरे अर्थों में लें तो इसका अर्थ क्या होगा कि भक्त का मन रूपी सरोवर आनंद रूपी जल से भरा हुआ है और उसकी जो
उसमें जो आत्मा है वो हंस रूपी विहार कर रही है और उसमें आनंद रूपी मोती को चुंग रही है और उसे वहीं पर मुक्ति मिल रही है, तो वो अब अन्यंत्र कहीं जाना नहीं चाहती। अर्थात परमात्मा हमारे मन में निवास करता है, उसे खोजने या पाने के लिए हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये हमारा पहली साखी हमें समझ में आई। अगर इसमें से प्रश्न बनेगा तो पहला प्रश्न क्या बन सकता है कि मानसरोवर किसका प्रतीक बताया गया है। तो मानसरोवर किसका प्रतीक बताया है? मानसरोवर पवित्र सरोवर है और इसमें भक्ति, मुक्ति, पुण्य लाभ रूपी मुक्ति मिल जाती है मनुष्य को, इसलिए मानसरोवर को पवित्र मन का प्रतीक बताया गया है। अगर इसमें से दूसरा प्रश्न बनाए तो क्या है, साखी से क्या शिक्षा मिलती है? हमारी ये साखियाँ हैं, इनसे क्या शिक्षा मिलती है? प्रस्तुत साखी से ये शिक्षा मिलती है कि भक्तजन पवित्र मन में आनंदित रहता है, परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है और साधक को मन की पवित्रता पर ध्यान रखना चाहिए। ईश्वर के साक्षात्कार बाहर नहीं बल्कि कहाँ होते हैं? हमारे मन के अपने मन में, अपने हृदय में ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है, बाहर नहीं होता। साखी में हंस किसका प्रतीक है? हमने लिखा हंसा केली कराई, हंसा क्रीड़ा करते हैं। हंस किसका प्रतीक है? हंस भक्त हृदय, मतलब हृदय का जो हृदय है भक्त का, हंस प्रभु साधना में लीन उस हृदय का प्रतीक है। मतलब प्रभु की साधना में जो लीन हो जाए ऐसे हृदय का प्रतीक है, आनंद रूपी पवित्र जल से अच्छी तरह जो भरा हुआ है। तो ये 3 प्रश्न इससे जुड़े हमने बताए। अब हम इसका दूसरा पद पढ़ेंगे, दूसरी साखी पढ़ेंगे। प्रेमी ढूंढत में फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। अर्थात क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिरा, प्रेमी ढूंढत में फिरो, सच्चे ईश्वर प्रेमी को मैं ढूंढता फिरा, प्रेमी मिले न कोई, पर मुझे ऐसा कोई प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले यानी जब ईश्वर भक्त को सच्चा प्रेमी मिला, सब विष अमृत होए, तब मन की विषय वासनाओं का सारा विष अमृत में बदल गया। और अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि जो ईश्वर प्रेम के प्रभाव से हृदय आनंद से भर जाता है, उसकी सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। तो इसमें से प्रश्न बनाएंगे हम। पहले सबसे पहला प्रश्न हमारा बन सकता है, प्रेमी किसे ढूंढता है? ईश्वर प्रेमी के मिल जाने का क्या परिणाम होता है? प्रेमी अर्थात ईश्वर भक्त सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता है और जब सच्चा ईश्वर प्रेमी मिल जाता है तो उसकी सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं, परमानंद, और उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अब इस साखी का आशय क्या है? इस साखी में क्या कहा है कबीरदास जी ने कि सच्चे प्रभु प्रेमी को ढूंढने जो निकला है उसे बाहर कोशिश नहीं करनी। कहाँ कोशिश करनी है? अपने हृदय में, अपने में सच्चे प्रेमी को ढूंढना है जो उनके पापों को पुण्य में बदल सके। तो सच्चा प्रेमी कौन? ईश्वर है। ईश्वर ही एक ऐसा प्रेमी है जिस पर ईश्वर भक्त जो होता है उसी के सारे जो पाप होते हैं वो पुण्य में बदल जाते हैं, मन रूपी आनंद से उसका संचार होने लगता है। इसके बाद अगला देखें, जैसे इसमें ये 2 प्रश्न हमने बनाए, इसके बाद हम पढ़ेंगे हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झस झक मार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधकों, साधकों की बात हो रही है, हे साधकों, सहज हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज समाधि का आसन बिछाकर तुम ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करो। सहज रूपी, सहज दुलीचा माने आसन, सहज रूपी आसन को बिछाकर तुम हाथी की सवारी करोगे, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए सहज समाधि लगाओगे, तो स्वान रूप संसार है, तो यह संसार कुत्ते के समान है। भूकन दे झक मार,
कुत्ते के समान है, जो हाथी को चलता देखकर भौंकना शुरू कर देता है। यदि तुम्हारी आलोचना करने वाले कुत्तों की तरह भौंकने लग जाएं तो तुम उनकी चिंता मत करना, स्वयं चुप हो जाना। भूखन दे जगमाई, उनको भूखने देना। आशय ये है कि जब प्रभु साधक को संसार की निंदा की बिना परवाह किए साधना पथ पर बढ़ते जाना चाहिए। यानी इस विषय में तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जो ईश्वर भक्ति में हमें अड़चल बने या ईश्वर भक्ति करने से जो रोके, हमें उसका त्याग कर देना ही उचित होगा। इसलिए जब आप समाधि रूपी आसन बिछाएंगे और हाथी की सवारी करोगे तो संसार के जो कुत्ते हैं वो आप पर भौंकने लगेंगे और भौंकते हुए उन्हें छोड़ देना है। अपनी साधना से विचलित नहीं होना है और उनके निंदा की परवाह नहीं करनी है। तो जैसे हम इसमें से एक प्रश्न बनाते हैं, तो प्रश्न हमारा क्या बनेगा कि ज्ञान की उपमा किससे की गई है, संसार को किसके समान बताया गया है। तो ज्ञान की उपमा किससे की गई है, इस साखी में ज्ञान की उपमा किससे की गई है, हाथी से। हस्ती माने हाथी से की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि हाथी मस्त स्वभाव का होता है, उसे किस कुत्ते के भौंकने से या किसी से भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसमें काय से तुलना की गई है, हाथी से की गई है ना। अब इसमें कहा है ना, सहज दुचीला डार। सहज का क्या अर्थ होता है? सहज का अर्थ होता है स्वाभाविक रूप से, है ना। स्वाभाविक रूप से माने जब आप अपने नेचर में, अपनी प्रकृति में ही ये गुण डाल लेंगे कि हमें किसी के कहने सुनने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तभी अब आप सहज कहलाएंगे। तो ये हमने तीसरी साखी पढ़ ली। अब हम चौथी साखी को पढ़ेंगे। चौथी साखी में क्या है? पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी हमने पढ़ा, पक्ष और विपक्ष, है ना। पक्ष और विपक्ष के कारण है, यानी यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं, सब लोग समर्थन का विरोध करने में लगे हुए हैं। सब जग रहा भुलान, सब लोग समर्थन का विरोध करने में लगे हुए हैं। इस तरह पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर लोग ईश्वर को क्या कर रहे हैं, निरपख होए के हरि भजे सोई संत सुजान। यानी जो व्यक्ति जो सब लोगों के समर्थन या विरोध में लगा हुआ है, पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़ा हुआ है, ईश्वर को भूल गया है, वास्तविक ज्ञानी और संत सज्जन तो वो होता है जो पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, बल्कि इससे ऊपर हटकर निष्पक्ष होकर, निरपक्ष होए के हरि भजन, निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता है। सोई संत सुजान, और सो ही सच्चा संत कहलाता है, ज्ञानी कहलाता है। सुजान माने ज्ञानी, ज्ञानी कहलाता है। तो ये आपने पढ़ा। अब इसमें से एक प्रश्न निकाल लेते हैं, एक दो। पखा पखी का लोगों पर क्या असर रहता है, यानी ये पक्ष विपक्ष की बात है, इसका क्या असर होता है। पखा पखी अर्थात किसी एक पक्ष, एक संप्रदाय या एक मत का समर्थन करने वाला। पक्ष माने पक्ष और विपक्ष माने दूसरे पक्ष का समर्थन या विरोध करने वाला। जबकि निष्पक्ष रहकर क्या करते हैं, सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, यही जीवन का सच्चा उद्देश्य होता है ना। संसार किसे भूल रहा है और क्यों भूल रहा है? दूसरा प्रश्न इसमें से बना, संसार किसे और क्यों भूल रहा है? संसार अपना लक्ष्य भूल रहा है, क्योंकि वो सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर रहा है, इसलिए वो पक्ष और विपक्ष में के फेर में पड़ गया है और अपने मूल लक्ष्य से हट गया है ना। इसके प्रश्न को जाना। अब हम पढ़ेंगे पांचवी साखी। शुरू करो। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं हिंदू मुआ राम कहे, माने हिंदू मरा राम कह कहकर, मुसलमान खुदाए, और मुसलमान खुदा कह कहकर, है ना। हिंदू राम की रट लगा कर मरा जाता है और मुसलमान खुदा की रट लगाए है। कहें कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाए। और कबीरदास जी कहते हैं कि जीवता यानी जीवित वही व्यक्ति है, उसी का जीवन सार्थक है जो दुह के निकट न जाए। जो सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो सांप्रदायिक या धार्मिक कट्टरता में न पड़े, दुह के निकट न जाए, सांप्रदायिकता के पास न जाए, और वही सच्ची साधना कर सकता है, नहीं तो उससे सच्ची साधना नहीं होगी। तो क्या है इसमें से प्रश्न क्या बनाएंगे हम?
हम प्रश्न बनाएंगे। इन दुह के निकट न जाए से कवि का क्या संदेश है, या कवि क्या कहना चाहता है। दुह के निकट न जाए, हिंदू अपने आराध्य राम की रट लगाते हैं और धर्म संप्रदाय की दुहाई देते हैं। ठीक इसी प्रकार मुसलमान खुदा की रट लगाते हैं और सांप्रदायिकता की दुहाई देते हैं। परंतु जो निष्पक्ष भाव से निर्गुण ज्ञान चेतना से भगवान का ध्यान करना चाहता है, वही सच्चा संदेश देता है ना। दूसरा प्रश्न है, इस साखी में कबीर ने क्या भाव व्यक्त किया है। इस साखी में कबीर ने ये भाव व्यक्त किया है कि धार्मिक कट्टरता से अज्ञान बढ़ता है और ईश्वर भक्ति ऐसी कट्टरता से नहीं मिलती है। इसलिए हमें सच्चे ज्ञान से ही व्यक्ति के जीवन को सार्थकता मिलती है। तो ये 2 प्रश्न हमने बनाए। इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे। काबा फिर काशी भया रामई भया रहीम। काबा फिर काशी भया रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। काबा फिर काशी भया, यानी धार्मिकता का संदेश देते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि धार्मिक संकीर्णता को यहाँ त्यागने की बात हो रही है। संदेश देते हुए कह रहे हैं कि काबा ही काशी है, राम और रहीम का नाम एक समान पवित्र है। काबा ही काशी है, राम और रहीम का नाम एक समान ही पवित्र है। भाव ये है कि काबा, काशी, राम, रहीम में कोई भेद नहीं है। मोटा चून मैदा भया, यानी जो मोटा आटा होता है वो खाने योग्य अयोग्य समझा जाता है, उसे खाने योग्य नहीं समझते। अब लेकिन क्या है, मैदे के समान एकदम बारीक हो गया है अगर वही, और उसे खाते हुए पूरे आनंद की अनुभूति होती है। अर्थात धार्मिकता एक समानता रखने से ही समाज का हित होता है। बैठ कबीरा जी, यानी अगर कोई मोटा चून है या आटा है तो हम उसे खाने में उतना स्वाद नहीं ले सकते। वही अगर पतला पिसा है, मैदे के जैसा है, तो हमें उसमें स्वाद आने लगता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अगर धार्मिक एकता समानता रही तो समाज का हित हो सकता है। अब इसमें से क्या प्रश्न बनेगा, क्या हो सकता है कि राम ही भया रहीम, है ना। तो अब इसमें से एक प्रश्न बना लेते हैं। इस साखी में कबीर ने हमें क्या संदेश दिया है, ये वाला प्रश्न हम बना लेते हैं। क्या संदेश दिया है हमें इसमें, कवि ने क्या कहा है, धार्मिक संकीर्णता को त्याग दो और राम रहीम के नाम के भेद को छोड़ दो, है ना, क्योंकि इनमें कोई भेद नहीं है, ये दोनों राम और रहीम एक ही हैं। अगला है, ऊंचे कुल का जन्मिया जय करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश शुरा भरा साधु निंदा सोय। कितनी अच्छी बात कही कबीरदास जी ने कहा है कि केवल ऊंचे खानदान में जन्म लेने से या ऊंचे परिवार में जन्म लेने से ही व्यक्ति महान नहीं बन जाता। इसके महान बनने के लिए करनी यानी कर्म का ऊंचा होना ज़रूरी होता है। ऊंचे कुल में जन्म लेकर महानता नहीं है, ऊंचे कर्म करने से महानता होती है। जैसे सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई, जैसे सोने जैसी मूल्यवान धातु के बने कलश में यदि शराब भर दी जाए तो वह निंदा की पात्र हो जाती है। इसी प्रकार सज्जन उस पात्र की निंदा करने लगेंगे। अगर सोने की कोई पात्र है, मान लीजिए सोने का कोई पात्र है जिसमें क्या भर दी, शराब भर दी, अब ये सोने का पात्र भी हमको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इसमें शराब भरी है। सज्जन इसका विरोध करेंगे। साधु निंदा सोई, साधु उसकी निंदा करेंगे। इसलिए हम इससे क्या जान गए कि श्रेष्ठ वही व्यक्ति होता है जो कर्म की महानता पर विचार करता है, बुरे कर्मों की निंदा करता है ना। तो जैसे क्या बना, साधु किसकी निंदा करते हैं, साधु बुराई और बुरे लोगों की निंदा करते हैं, है ना। ऊंचे और अच्छे कर्मों में से किसका महत्व अधिक होता है, ऊंचे कुल में जन्म लेने की अपेक्षा अच्छे कर्मों को श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि यदि उच्च कुल का व्यक्ति निंदनीय कर्म करे तो वो निंदा का पात्र बन जाता है। इसलिए ऊंचे कुल में जन्म लेना या नीचे कुल में जन्म लेना महत्वहीन होता है, बल्कि हमें क्या सोचना चाहिए कि हमें हमारे ऊंची या नीची कुल को नहीं, अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, जिससे हम अपने आप ही उच्च हो जाते हैं। तो कबीरदास जी की ये साखियाँ हमने पढ़ी, आप इन्हें दोबारा दोहराएं
और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप दोबारा पूछें, इसका आप दोहराइए। अगले पाठ को लेकर हम अगले अंक को हम अगली वीडियो में लाएंगे। धन्यवाद बच्चों।